नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का 311 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। सारी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर पक्षी सुंदर बाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब एक साधारण मनुष्य को आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरतु फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विसेखी। बुझत भरतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठ मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाऊ स्नेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ कहत सुनत हरिहर सुजसु गयउ दिवस भई साँझ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी की सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन ही बीत गया, संध्या हो गई। भोर नहाई सबू जुरा समाजू भरत भूमि सुर तिरहुत राजू। भल दिन आजू जानी मन माही रामु कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी सकुचि राम फिरी अवनि बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची कहुन राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी उठी सप्रेम धरि धीर बिसेखी। करी दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहेऊ सबहि संतापू बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देऊ रजाई सेवव अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखै दीन दयाल। सो सिख देय अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदी भल भव दुख दाहू प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की रुचि लालसा रहनी जन जी की। प्रणत पालु पाली ही सब काहू देवु दूह दिसी और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे
प्रणत पाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरी भरोसो किए विचारुन सोचु खरोसो आरती मोर नाथ कर छोहू दुहु मिल कीन्ह ढीठु हठि मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करि स्वामी तजिस कोच सिख इय अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी खीर नीर बिब रन गति हंसी। हे स्वामी इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरही नृपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु हमहि तुम्हि सपने हुन कलेसु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोरे तुम्हारे परम पुरुषारथु स्वारथु सुज सुधर्म परमारथु। पितु आयसु पालिहि दुहु भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हूँ कुसग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई पालहूँ अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पाले हूँ पुहुमी प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंबी परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग
तुलसी सहित विवेक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साती। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह बिबस रघुराजू। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, असमुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मागे उबिदा प्रणाम करी, राम लिए उर लाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।